डेरिवेटिव निकाल, तो साइन इनवर्स ट्वाइस एक्स अपॉन, अच्छा इसके लिए भी थोड़ा सा सुन लो प्रवचन। जब आपके पास ट्वाइस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ट्वाइस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तीन में से कोई भी फॉर्म अगर आता है तो आप सब्स्टिट्यूट करोगे थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, एक्स इज इक्वल टू tan थीटा। आप इसे करो क्या कि x इज इक्वल टू tan थीटा। अभी ये ऐसा लिखने के बाद फर्स्ट आंसर होगा आपका sin 2 थीटा का, इसको मेंशन करके। सेकंड इज द आंसर फॉर tan 2 थीटा एंड थर्ड वन इज द आंसर फॉर cos 2 थीटा। याद रहेगा sin 2 थीटा, tan 2 थीटा और थर्ड किसका, तो cos 2 थीटा का। चलो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन लेट कंसीडरिंग एज अ u, जिसकी वैल्यू देखे है साइन इनवर्स ऑफ ट्वाइस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब भी बोला मैंने, ये पैटर्न अगर देखे तो क्या करना, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, therefore theta is equal to tan inverse of x, theta is equal to tan inverse of x। ये किसका फॉर्मूला हो गया एकदम फटाफट, तो ये फटाफट फॉर्मूला बन गया sin 2 थीटा। सो u इज इक्वल टू कितना 2 थीटा, सो therefore du by dx, क्यों du by dx, क्योंकि थीटा की वैल्यू कितनी, तो tan इनवर्स x, यानी du by dx की वैल्यू कितनी हुई बेटा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक साइड हो गई। सेकंड फंक्शन क्या है हमारा, सेकंड फंक्शन, सो v इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर से डायरेक्टली 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज अ फॉर्मूला फॉर, सो दिस इज tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा which is equal to 2 theta, theta is nothing but tan inverse of x, it means dv by dx is equal to 2 upon 1 plus x square। क्या है, अभी आपको वैल्यू चाहिए du by dv, तो ये du by dx है, ये dv by dx है, वैल्यू कितनी मिलेगी, तो इज इक्वल टू 1 मिलेगी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो कोसेक इनवर्स है, साथ ही साथ कॉस का इनवर्स है, कौन किसका रेसिप्रोकल देता है ये बता लो बेटा। तो हमें पता है कि रूल बता, कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन x। हाँ ऐसा होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में होता है ना। अगर ये पॉसिबिलिटी है, इसका मतलब y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स के साथ जो टर्म है उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ऊपर नीचे कर लेंगे, क्या बन जाएगा बेटा, साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स माइनस 1, ये पहली टर्म। फिर जो जैसा दिया है उसको ऐसे ही टू बी कंटिन्यू जाने दो। सो प्लस कॉस इनवर्स कितना है हमारे पास, यहाँ पे इंटरचेंज करा है माइनस प्लस, और रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 1। याद आया इनवर्स का कुछ, तो यस इनवर्स बताता है साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2। थीटा इज एनी अननोन बट सेम होने को, सो उसी हिसाब से हमारे पास का y कितना, तो पाई बाय 2। पाई बाय 2 क्या है, तो कांस्टेंट है, और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट कितना 0, यानी हमारा कांस्टेंट कितना हो गया बेटा यहाँ पे 0। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, डायरेक्शंस दिए हैं कहाँ से कहाँ तक के लिए, तो क्वेश्चन नंबर 26 से लेके 28 तक के लिए फंक्शन क्या फॉर्म लेके चल रहा था, तो मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ x माइनस 1 एंड देन होल हैविंग द स्क्वायर। ठीक है, अभी देखिए हमें क्या लेना है, एक एक वैल्यूज देना है। अभी हम लोग करेंगे क्या, 0 से लेके तो 1 तक के चल के देखते। सो सबसे पहले
अगर मैंने मॉड को ओपन किया सो माइनस एक्स माइनस 1 के जगह पे हो जाएगा 1 माइनस एक्स, फिर होल हैविंग द स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कैसे होगा, माइनस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स एंड इट्स स्क्वायर, माइनस एक्स प्लस एक्स गेट कैंसल, माइनस 1 का स्क्वायर कितना 1, देखो लिखा गया। उसके बाद व्हेन द वैल्यू इज ग्रेटर देन, तो वो समय पे क्या लिखेंगे बेटा हम लोग, माइनस एक्स प्लस 1 बन गई ऐसे, क्योंकि फिर माइनस के साथ ओपन कर रहे हैं ना हम लोग लेस देन बोल के, फिर ये इसका भी स्क्वायर, माइनस एक्स माइनस ट्वाइस एक्स प्लस 1 एंड होल हैविंग द कितना, तो स्क्वायर। यहाँ से एक माइनस बाहर बुला लो, आपके पास बनेगा 2x माइनस 1 होल हैविंग द स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर तो नो डाउट प्लस ही होना, इसीलिए सेकंड पॉसिबिलिटी 2x माइनस 1 स्क्वायर। और जब थर्ड के लिए लेके चल रहे हैं तो मॉड ऑफ x माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू x है, इसी का मतलब x ग्रेटर चल रहा, और जब ग्रेटर चल रहा तो पॉजिटिव साइन के साथ ओपन करना, 1 स्क्वायर कितना, तो 1, अभी निकाल लो इसके डेरिवेटिव। इट मींस f डैश ऑफ x इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 1 0 कब, when x less than or equal to 0, डेरिवेटिव ऑफ ट्वाइस x माइनस 1, देखो ट्वाइस x माइनस 1 का स्क्वायर कितना, तो 2 ट्वाइस x माइनस 1, और डेरिवेटिव ऑफ ट्वाइस x माइनस 1 कितना, तो ये बना 2, यानी आपके पास का आंसर 4 इन अ ब्रैकेट 2x माइनस 1 0 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू। फिर थर्ड के लिए अगर जाते हैं तो डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0 1 लेस देन और इक्वल टू x, अकॉर्डिंगली फटाफट आंसर दो। नाउ फर्स्ट f डैश ऑफ x इक्वल व्हेन x ग्रेटर देन 1, कितना हो रहा है f डैश ऑफ x 0, फर्स्ट का आंसर हुआ 0। f डैश ऑफ x इक्वल टू व्हेन 0 लेस देन x लेस देन 1 कितना था, तो 4 इन अ ब्रैकेट 2x माइनस 1 4 into 2x 8x minus 4। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 28 को करोगे बेटा अपन विथ विच लॉजिक, देखो f ऑफ माइनस 2 रखोगे f ऑफ 1 और फिर प्लस माइनस का करेक्ट इनकरेक्ट वो दोनों। बढ़ते हैं नेक्स्ट, तो व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन नंबर 29, f ऑफ x इज इक्वल टू x टू द पावर 1 अपॉन x, सिंपल है। फिर से फंक्शन के सिर के ऊपर जब फंक्शन जाके बैठे, देखो इससे कन्वीनियंट के लिए मैं बाद में आपने फिर से चेंज करा देना। फंक्शन के सिर के ऊपर जब फंक्शन है तो आने वाला टेकिंग लॉग, ये बना लॉग ऑफ a टू द पावर m, यानी m log a बन गया ऐसे टर्म्स। अभी देखो हमें प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा, डेरिवेटिव ऑफ log y 1 अपॉन y dy बाय dx, 1 अपॉन x इंटू log x के लिए प्रोडक्ट रूल, सो 1 अपॉन x डेरिवेटिव ऑफ log x 1 अपॉन x प्लस log x एंड डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन x कितना, तो माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, समझे। नाउ यहाँ पे 1 अपॉन y dy बाय dx क्या टर्म रह रही, तो 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस log x इंटू 1 अपॉन x स्क्वायर बन रही बेटा ऐसे। तो अभी क्या क्या ऊपर नीचे आगे पीछे हो सकता, सो देयरफॉर dy बाय dx इज इक्वल टू y, अगर उधर जाता है तो मल्टीप्लाइंग y, दोनों के डिनोमिनेटर में x स्क्वायर है, इसका मतलब 1 माइनस log x और अपॉन कितना हो गया x स्क्वायर। फिर से क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो, कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव मांग रहा, सो फंक्शन हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मांग रहा, दे दो उसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। डेरिवेटिव ऑफ dy बाय dx इज d2y बाय dx स्क्वायर बन गया इज इक्वल टू, यहाँ पे प्रोडक्ट भी है क्वोशंट भी है, पहले प्रोडक्ट निपटा लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन n1 n2 के लिए स्पेशली ये स्टेप बढ़ रहा है बेटा, ध्यान में रखना।
1 minus log second function plus second function, so 1 minus log x upon x square and derivative of y with respect to x कितना, तो dy by dx हो गया ऐसे टर्म्स। और एक कदम आगे चलो, देखो क्या हुआ। सो d2y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू 1, कौन सा रूल लगा दो वहां पे, एट अ टाइम दो टर्म अपॉन में आ गए, इसका मतलब क्वोशंट रूल लगाओगे। सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन बन रहा -1 बाय एक्स प्लस, सॉरी क्वोशंट रूल में लेते हैं अपन माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 माइनस लॉग एक्स इन डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर कितना, तो ट्वाइस एक्स और अपॉन कितना रे, अपॉन में एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इट मींस एक्स टू द पावर 4, ठीक है। और चलो आगे प्लस 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर और इंटू में कितना, तो dy बाय dx, हमारा dy बाय dx कितना था, देखो कितना है, तो हमारा dy बाय dx है 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर और इंटू कितना y। टर्म्स को बराबर देखो बेटा, क्या कुछ इधर उधर से निकल के काट छाट हो रहा नहीं हो रहा, वो सभी चीजों का ध्यान रखो एंड अकॉर्डिंगली गिव्स द आंसर बिकॉज d2y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू, सबके पास है y आ गया बाहर, ब्रैकेट में क्या, तो एक x क्या हो गए यहाँ पे कैंसल हो गए, क्या बचे इसके पास -1 माइनस ये x बाहर निकला था और यहाँ पे इसके साथ कट गया, इसके पास पावर 3 -1 इंटू 2 ये बना -2 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये बना +2 log x और इसके पास कितना बचा रे, तो x³ बचा, एक पार्ट में पढ़ लिया। उसके बाद जो टर्म है वो टर्म आपके पास 2 बार रिपीट हुई, इसका मतलब +1 माइनस लॉग x अपॉन एक्स स्क्वायर एंड इट्स होल स्क्वायर इंटू कितना, तो y। अभी तुम्हें क्वेश्चन क्या बोल रहा, क्वेश्चन बोल रहा f" ऑफ e के e डालो, यानी जहां जहां पे x है वहां पे क्या डालना है, e। x की y की वैल्यू कितनी, तो x टू द पावर 1 अपॉन x, तो f ऑफ e की वैल्यू कितनी, e टू द पावर 1 अपॉन, ब्रैकेट में चलो बेटा, ये बना आपका -3, ये बना आपका -3 प्लस 2 log e अपॉन कितना, तो e³, ठीक है। फिर आगे बढ़ो, प्लस 1 माइनस लॉग e अपॉन e स्क्वायर इंटू e टू द पावर 1 अपॉन e, पर log e की वैल्यू कितनी बेटा, तो 1 माइनस 1 0 एंड 0 इंटू होल टर्म, ये पूरी की पूरी टर्म ही क्या बनने वाली है, 0। देखो क्या क्या बचा, e टू द पावर 1 अपॉन e, यहाँ पे -3, उसके बाद प्लस log e की वैल्यू कितनी बोली थी मैंने, तो 1, तो 2 अपॉन e³। अभी देखो -3 प्लस 2 कितना हुआ, -3 प्लस 2 -1, सो माइनस कितना हो रहा है ये, माइनस e टू द पावर 1 अपॉन e अपॉन में क्या, e टू द पावर, इंडाइसेस को कवर कर लो, e टू द पावर 1 अपॉन e, ये ऊपर जाएगा यानी -3, सो आवर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। Similarly, if we are moving from the question number 30, which is in the form of, देखो बेटा यहाँ पे ये जो आया, this is the series for y is equal to, अगर आप डेरिवेटिव लेते जाओगे तो वही मिलेगी, and as per the sequence and series, this whole is the answer for e to the power x. Differentiation of y dy by dx, derivative of e to the power x, e to the power x, but e to the power x is nothing but the y,
इसे क्या लिखा उसके तरफ ध्यान दो। एंड dy बाय dx इज इक्वल टू कितना, तो दिस इज इक्वल टू कितना हुआ हमारे लिए, तो y बन गया। When we are discussing for the question number 31, बहुत ही आसान है बेटा, ये देखो डेरिवेटिव देना था साइन इनवर्स cos x का। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x कितना, तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कितना, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपका x कितना चल रहा, तो cos x यानी ये हुआ cos स्क्वायर x इंटू डेरिवेटिव ऑफ, किसका डेरिवेटिव दोगे, इंटू cos x का। नाउ सी दिस इज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर x, डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस साइन x, दिस बिकम माइनस साइन x upon sin x which is equal to -1, which is our option number A. Now when we are discussing for the question number 32, what values are we, और ये देखो कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव आपको निकालना। सो रूट है dy बाय dx है, इनटू में 2xy। तो चलो सबसे पहले डेरिवेटिव ऑफ y बना बेटा dy बाय dx, प्लस है कोई वादा नहीं, डेरिवेटिव ऑफ रूट कितना, तो 1 अपॉन 2 रूट ऑफ x अपॉन a। फिर डेरिवेटिव किसका लेना पड़ेगा, तो रूट के अंदर जो आया उसका। रूट के अंदर कौन, तो रूट के अंदर आ गया x अपॉन a। x अपॉन a में कांस्टेंट क्या, 1 अपॉन a एंड डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, यानी यहाँ पे रहा 1 अपॉन a। उसके बाद प्लस डेरिवेटिव ऑफ अगेन दिस इज 2 रूट ऑफ a अपॉन x। चलो आगे चलते, डेरिवेटिव किसका निकालना है हमें, तो a अपॉन x का। a अपॉन x में कांस्टेंट कितना, a, डेरिवेटिव किसका, तो 1 अपॉन x एंड डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन x कितना, तो -1 अपॉन x स्क्वायर, यानी यहाँ पे टर्म क्या आई इनटू में आपके पास -a अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, अभी देखो बेटा क्या वैल्यूज है हमारे पास, एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर, एक्स माइनस ए, नन ऑफ दिस, रूट ऑफ, सिर्फ इतने ही थोड़े थोड़े वैल्यूज हैं। अभी अकॉर्डिंगली वैल्यूज को ले लो। मेरे पास पहली टर्म है 1/2, उसको लिख सकते हैं अपन रूट एक्स अपॉन रूट ए, लिख लिया। इंट 1 अपॉन कौन है, तो 1 अपॉन ए है, ए को कितने बार रूट में डालोगे, 2 बार, यानी हुआ रूट ए इंटू रूट ए, एक रूट ए कट गए, बचा क्या 1 अपॉन 2 रूट ऑफ कितना, तो ए एक्स बचा, ए इंटू एक्स बचा। ठीक है, सेकंड के लिए वैसे ही कारागिरी करके देखते हैं। पहले तो देखो प्लस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, माइनस, फिर 1 अपॉन 2 ये बना रूट ए अपॉन रूट एक्स, पहली टर्म। फिर माइनस में है हमारे पास, जो कि हम लोग पहले ही सामने ला चुके हैं, a को फिर से 2 बार रूट में डालो, सो रूट ए इंटू रूट ए बना ए, अपॉन में कितना है, तो एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मतलब x इंटू एक्स, उसी को लिखेंगे रूट एक्स इंटू रूट एक्स इंटू एक्स। देखो बेटा फिर से क्या क्या काट छाट करा सकते हो, 1 रूट एक्स गेट कैंसर, 1 रूट ए गेट कैंसर। हमारे पास क्या बच गया, तो रूट ऑफ ए अपॉन 2 एक्स रूट ऑफ एक्स, इतनी टर्म हमारे पास बच गई। 1 अपॉन ट्वाइस, इसी को आप 1 अपॉन ट्वाइस एक्स वाले भी फॉर्मेट में लिख सकते। फिर से आगे जाओ, फिर से देखो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई किसके साथ करना था, तो ट्वाइस एक्स वाई के साथ, ये दे दिया ट्वाइस एक्स वाई डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स वाई। पहली टर्म हमारे पास क्या है, तो 1 अपॉन 2 रूट ऑफ ए एक्स। दूसरी टर्म हमारे पास क्या है, तो माइनस रूट ऑफ ए अपॉन 2
x जो है ना उसे ऐसा लिखते हैं रूट एक्स इंटू रूट एक्स और तीसरा रूट एक्स जैसा का वैसा। चलो और बाहर देखो इसको क्या क्या करा सकते हैं। टू कीप एज इट इज, x को लिखेंगे रूट एक्स इंटू रूट एक्स और इंटू चल रहा हुआ ब्रैकेट के अंदर जितने टर्म है उसमें से क्या किसी को बाहर भेज सकते हो, तो बिल्कुल भेज सकते हो। किसे? 1/√x ब्रैकेट में कौन रहा, इसके पास का 2 छीना हम लोगों ने और रूट एक्स छीना, यानी इसके पास बना कौन, तो 1/√a रहा। इसके पास का क्या क्या छीने, तो ये 2 टर्म छीन लिए। इसके पास क्या रहा, √a अपॉन कितना रहा, तो x, क्योंकि रूट एक्स इंटू रूट एक्स कितना था, वो था ना। उसी क्या क्या फिर से काट चाट, 2√x 2√x गेट कैंसल, हमारे पास y इंटू ये जो रूट एक्स है उसे फिर से अंदर लेके जाओ। सो रूट एक्स इंटू दिस रूट एक्स अपॉन √a माइनस रूट एक्स इंटू √a और अपॉन में क्या था रे हमारे पास, तो रूट एक्स इंटू रूट एक्स था। क्या क्या काट छाट हुआ देखो जरा। सो 1 रूट एक्स गेट कैंसल, इट मीन्स व्हाट टर्म इज लेफ्ट, क्या बचा हमारे पास, बचा y इन अ ब्रैकेट, इसको कंबाइन इसमें डाल देते हैं, तो रूट ऑफ x अपॉन a माइनस इसे भी कंबाइन में डाल देते तो रूट ऑफ a अपॉन x। क्या ये ऑप्शन में अवेलेबल है या नहीं, उतना चेक करो, है ऑप्शन में तो नहीं। फिर से एक स्टेप सामने चले जाओ। द वैल्यू ऑफ y इज रूट ऑफ x अपॉन a प्लस रूट ऑफ a अपॉन x, ये एक वैल्यू। सेकंड ब्रैकेट अपना जो चल रहा वो यानी रूट ऑफ x अपॉन a माइनस रूट ऑफ a अपॉन x, a माइनस b, a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इट मीन्स x अपॉन a minus a upon x, which is lies in our option number B. And last question for today's video, that is question number 33. The value of f of x is equal to x plus e to the power x upon 1 plus log x. फटाफट बेटा यहाँ पे कौन सा रूल यूज होगा बता दो, तो क्वोशंट रूल यूज होगा। क्या वैल्यूज है आपके क्वोशंट रूल के, f डैश ऑफ x is equal to second function 1 plus log x into डेरिवेटिव किसका दोगे, तो डेरिवेटिव ऑफ x प्लस e टू द पावर x, प्लस की माइनस तो क्वोशंट में माइनस x प्लस e टू द पावर x into डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस log x, ये तो हुआ न्यूमरेटर। अपॉन डिनोमिनेटर में क्या करते हैं हम लोग, तो होल स्क्वायर, इट मींस 1 प्लस log x एंड इट्स होल स्क्वायर। चलो वैल्यूज को निपटा लो फटाफट। 1 प्लस log x, दिस इज योर फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x, e टू द पावर x माइनस x प्लस e टू द पावर x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ 1 is 0, डेरिवेटिव ऑफ log x 1 upon x अपॉन कितना है, तो 1 प्लस log x एंड इट्स होल स्क्वायर। क्या अब तक के किसी ऑप्शन के साथ ये फटाक से मैच हो रहा, देख लो। आपके पास एक टर्म है जो एक्स्ट्रा चल रही और वो क्या है 1 upon x, कोई दिक्कत नहीं, उसे फटाफट फटाफट इधर उधर मोड़, क्या बन जाएगा, ये इधर हुई यानी x इन ब्रैकेट 1 प्लस e टू द पावर x, उसके बाद 1 प्लस log x, देन माइनस x प्लस e टू द पावर x और अपॉन जब जाएगा ये तो x 1 प्लस log x एंड इट्स होल स्क्वायर। जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर मिलेगा बी, जब आप ब्रैकेट्स को ओपन करके काट छाट। दिस इज ऑल अबाउट द सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन द डिफरेंशिएशन।
रिमेनिंग क्वेश्चन लेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो।